आईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है, सिंपल जर्नल एंट्री देख रहे हैं। तो अभी कल हमने सीखा था परचेज और पेमेंट के बारे में, वैसे ही आज हमें सीखना है सेल्स और रिसिप्ट के बारे में। ठीक है, अच्छा। रिसिप्ट में जैसे कि कल पेमेंट में पाने वाले हम पेमेंट करते हैं ना, पेमेंट मतलब हम पेमेंट करते हैं तो सामने वाला कौन होता है? पाने वाला होता है, डेबिट हो जाता है। वैसे ही हम रिसिप्ट करेंगे, है ना? तो हमें कोई सामने वाला देगा ना, क्योंकि बात कभी हम खुद की नहीं करते, सामने वाले की बात करते हैं। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं? सामने वाले को। तो पाने वाला हो गया, डेबिट हो गया था। वैसे ही अगर हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं तो किसकी बात करेंगे? सामने वाले की। सामने वाला कौन होगा? देने वाला होगा। ठीक है, तो सेल्स के लिए रूल रामबाण एक जैसे कल लिखाया था कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। और मैंने ये भी कहा था कि सेल्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में एक टाइप का इनकम माना गया है, और इनकम को प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? प्लस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट होता है सेल्स अकाउंट। और आप सामान कितने टाइप में बेचेंगे? दो टाइप में, या तो नगद या फिर उधार। उधार होगा क्या लिखेंगे? पार्टी का नाम रहेगा, और इसी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यही है इसके लिए रूल। इसी में सारा पैटर्न, सारी क्वेश्चन आपके एडजस्ट हो जाएंगे कि जब भी सेल्स की बात आएगी पहला खाता सेल्स का बनेगा, क्योंकि क्रेडिट वाली चीजें नीचे होती है इसलिए मैंने नीचे रखा है, और डेबिट वाली चीजें ऊपर होती है। डेबिट कौन होगा? या तो कैश या तो पार्टी का नाम। समझा की बात ना? तो दिक्कत है ये बना लीजिए आप लोग सेल्स का एक ट्रिक बना लीजिए। सेल्स वाला ट्रिक सारे सेल्स के ट्रांजेक्शन इस पे अप्लाई हो जाएंगे, सारे ही सेल्स के ट्रांजेक्शन इस पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। हो गया? चलिए, तो अभी हम क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं, क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तरीका देख ही लिया आप लोग, ये पैटर्न है उसका। अच्छा, यहाँ सोल्ड टर्म यूज होता है, तो चाहे बॉट टर्म यूज हो या परचेज हो, परचेज का ही खाता बनेगा। सोल्ड हो तो भी सेल्स का ही खाता बनेगा, इन्हें सोल्ड का खाता बना दे। ठीक है, तो दिमाग में रखना है बात। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सोल्ड गुड्स हाँ टू सेम वही पैटर्न जैसे कल किए थे हम लोग। या एक में ऑन कैश लगा हुआ है, कंट्रोल सी कर लिया मैंने। एक में ऑन क्रेडिट हो जाएगा, एक में कुछ नहीं रहेगा, और एक में
एक में हाँ और एक में ना कैश रहेगा और ना ही पार्टी का नाम। इतनी चीजें। समझ आ गई बात ना। चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन है और मैं फिर से यहाँ पे एक बार नोट कर दे रहा हूँ कि मैंने क्या कहा कि जब भी सेल्स की बात आएगी पहला खाता क्या बना लेंगे भाई, जो मिलता है पहले उसको ले लिया जाता है, दूसरा अपने आप मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही एक अकाउंट मिल जाएगा आपको कि कौन सा खाता होगा, सेल्स का, सोल्ड हो रहा है सेल्स का, तो हम बना लेंगे सेल्स हमारा क्रेडिट है तो टू सेल्स अकाउंट। और डेबिट कौन होगा, या तो कैश या फिर पार्टी नेम, यही डेबिट होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते ही पहला खाता तो मिल ही जा रहा है कि सोल्ड हो रहा है, तो पहला खाता क्या मिल गया, टू सेल्स अकाउंट। और किस माध्यम से हो रहा है, क्वेश्चन में कहीं कैश का जिक्र है, हाँ है, तो क्या ऊपर बन जाएगा, कैश या पार्टी का नाम, कैश बनेगा, अकाउंट डेबिट, और अमाउंट नीचे भी और ऊपर भी जो भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी सोल्ड गुड्स है, पहला खाता क्या बनेगा, टू सेल्स का, और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। उधार में पार्टी का नाम लिखते हैं, कैश का बनाते हैं, पार्टी का नाम क्या है, आरके ट्रेडर, और यही क्या होगा, डेबिट होगा, अकाउंट डेबिट, और अमाउंट नीचे भी ऊपर भी जो भी है देख लेंगे आप। यहाँ भी सोल्ड गुड्स है, पहला खाता क्या बनेगा, तो सेल्स का जो मिलता है वही, क्योंकि नीचे वाला पहले मिला इसलिए पहले नीचे वाला कर ले रहे हैं। सेल्स किस, कैश या पार्टी का नाम, क्वेश्चन में कहीं भी कैश है तो क्या लिख देंगे, पार्टी का नाम, यही डेबिट हो जाएगा। अमाउंट लिख लीजिएगा ऊपर भी और नीचे भी। अगला क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स, पहला खाता क्या मिल गया, टू सेल्स अकाउंट, क्वेश्चन में कैश है कहीं नहीं, पार्टी का नाम है नहीं, तो क्या बनेगा, कैश ही बनेगा। अमाउंट ऊपर भी और नीचे भी। किसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, खड़े हो जाइए ईमानदारी से, खड़े जाइए, खड़े जाइए। हाँ बताइए क्या दिक्कत है। थर्ड क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू आरके ट्रेडर, पार्टी का नाम लिखा हुआ है ना, तो किसी का नाम आप कब लिखते हैं, जब वो उधार लिया होता है, समझ गए बात को। उधार उधार भी लिखे हैं, क्या गलत लिखे, कैश तभी आएगा जब क्वेश्चन में कैश की बात की जाए। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा था कि आरके ट्रेडर से लिए हैं और किस माध्यम से लिए हैं, देखो कैश लिखे, लेकिन क्वेश्चन देखो कहीं कैश है नहीं, उधार लिया है, और किसी भी व्यक्ति का नाम कब लिखा जाता है, जब उधार होता है। बैठे, और कोई जो भी मन में डाउट हो पूछ लिएगा, तो क्वेश्चन इसके बाद आप लोगों को करना है ना, मैं सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, ये सेल्स का पैटर्न हो गया। अब इसमें थोड़ा सा यही मॉडिफाई हो जाएगा कि ऑन कैश की जगह चेक आ सकता है, चेक आएगा तो कैश की जगह कौन ले लेगा, बैंक ले लेगा, यही ना होगा। और एक क्वेश्चन वो भी आ जाएगा कि इस बैंक का चेक है और इस बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो जिस बैंक में डिपॉजिट होता है उसी पे इफेक्ट पड़ता है, बस ये दो चीजें आएंगे। ये क्या पढ़ा था हम लोग, सिंपल जनरेटर, जिसमें दो ही खाते आ रहे हैं, एक खाता डेबिट और दूसरा क्रेडिट, ये आसान है, अगर ये समझेंगे तो कंपाउंड करने में आसानी होगी, नहीं तो दिक्कत होगी, पहले बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो अभी क्वेश्चन में मिटा रहा हूँ। हाँ, कभी कभी मैंने क्या कहा कि कभी हो सकता है कि यहाँ कैश की जगह क्या आ जाए, चेक की बात आ जाए, तो कैश की जगह कौन ले लेगा, बैंक अकाउंट। जब भी चेक की बात आती है कौन सा खाता बनाते हैं, बैंक का, और किस बैंक का चेक है उस बैंक का नाम भी होता है। अच्छा, ये बात भी मैंने कहा है कि किसी भी बैंक का चेक हो मैटर नहीं करेगा, किस बैंक में डिपॉजिट हो रहा है उस बैंक पे इफेक्ट डालेगा। मान लीजिए आपका पंजाब का खाता है, लोग कोटक का, HDFC का, बहुत सारी तरह तरह के चेक देते हैं, लेकिन आप किस बैंक पे प्रभाव पड़ेगा, आप अपने ही बैंक में डिपॉजिट करेंगे उसको, तो आपके बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो परचेज से रिलेट करता है पेमेंट, परचेज से रिलेट करता है पेमेंट, वैसे ही सेल्स से रिलेट करता है रिसिप्ट, यानी सामान बेचे हैं तो बाद में उसे पैसा प्राप्त करेंगे, जो चीज उधार बेचे होंगे उसे बाद में पैसा प्राप्त करेंगे, यानी कि आप पाने वाले होंगे, वो देने वाला, सामने वाला क्या होगा, देने वाला होगा। अपनी बात तो कभी करनी ही नहीं है, हमेशा हम सामने की बात करेंगे, यानी अगर पैसा आपको प्राप्त हो रहा है तो सामने वाला कौन होगा, देने वाला, क्या होगा, देने वाला। चल,
क्वेश्चन बदल रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन कैसा होगा? अभी 4 क्वेश्चन है। पेमेंट रिसीव हो रहा है, सब में रिसीव लिखा है यानी प्राप्त हो रहा है। तो ये बताइए, क्वेश्चन पढ़िए। पेमेंट रिसीव हो रहा है, देने वाला फ्रॉम मतलब देने वाला। देने वाला कौन है? एक खाता मिल गया आपको, आर के देने वाला है। तो अमीर हुआ गरीब हुआ, हम प्लस की माइनस, यानी कि आर के डेट क्रेडिट हो गया टू आर के। और आर के ने हमें दिया क्या होगा? कैश। और कैश रियल अकाउंट है, नियम लगाइए तो रियल अकाउंट कहता है कि अगर कोई धन वस्तु आती है तो डेबिट करेंगे। तो कोई पेमेंट आपको दे रहा है तो आपके पास कैश आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? कैश डेबिट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और अमाउंट लिख दीजिएगा ऊपर भी और नीचे भी। कितना? 7,000 7,000 सब सामने देखिए। यहाँ पे भी पेमेंट रिसीव हो रहा है, कौन दे रहा है? आर के टू आर के दे रहा है। और किस रूप में दे रहा है, कोई जिक्र है यहाँ पे? हाँ, तो किस रूप में दिया होगा? जब कोई जिक्र नहीं है किस रूप में पेमेंट दिया है, क्या होगा? कैश ही होगा। क्योंकि ऐसे एज्यूम थोड़ी कर पाएंगे कि हाँ इस बैंक का चेक होगा, ऐसा होगा। कैश एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं। अब कुछ लोग कल कह रहे तो उधार दिया है पेमेंट। उधार पेमेंट थोड़ी दिया जाता है, नगद होता है कभी। ठीक है, पेमेंट किसी से प्राप्त करेंगे तो उधार पेमेंट देगा वो आपको? नहीं, पेमेंट तो नगद करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी, यहाँ भी पेमेंट रिसीव हुआ है तो कौन दिया है? आर के ट्रेडर टू आर के। कोई दिक्कत? टू आर के। और किस माध्यम से? कैश नहीं, बैंक का नाम है। कौन सा बैंक? HDFC। और ये जब क्रेडिट है तो HDFC क्या होगा? डेबिट होगा। और क्या? अमाउंट ऊपर भी और नीचे भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे भी डेबिट था और नीचे देखिए यहाँ पे भी रिसीव्ड हो रहा है फ्रॉम। देने वाला कौन है? बाकी एक अकाउंट मिल गया क्रेडिट, तो बाकी सारे डेबिट होंगे। कौन डेबिट होगा? HDFC का चेक है। और चेक कहाँ डिपॉजिट हुआ है, यानी किस बैंक पे फर्क पड़ेगा? SBI पे। SBI ही डेबिट हो जाएगा। आसान है कि नहीं आसान है? तो नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अभी फिलहाल बिजनेस स्टार्ट होने वाली बात हो गई, परचेज पेमेंट के ट्रांजेक्शन हो गए, सेल्स रिसिप्ट के हो गए। अब 2 पैटर्न और बचे हुए हैं जो आखिरी हैं। वो क्या है समझिएगा मेरी बात। वो 2 चीजें हैं, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। 2 बातें और भी हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें बहुत बारीकी वाली ही नोटिस करने वाली। एक चीज और आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि परचेज रिटर्न हुआ या सेल्स रिटर्न हुआ, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन को आप करना होगा। सबसे मुश्किल काम तो लोगों को ये होता है जिनको नहीं आता है, ये पहचाना कि कब परचेज रिटर्न होगा, कब सेल्स रिटर्न होगा। याद रखिएगा, जब हम परचेज करते हैं तो सामने वाला जो होता है हमारा सप्लायर होता है। क्या होता है? सप्लायर होता है। और जब हम सेल करते हैं तो सामने वाला हमारा कस्टमर होता है। और कभी भी सप्लायर हमारा कस्टमर नहीं हो सकता, और कभी भी हमारा कस्टमर हमारा सप्लायर नहीं हो सकता। उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बार याद रखिएगा, ये सारी कहानियां पता चलती है पार्टी के नाम से। ठीक है, सारी कहानियां किससे बनती है?
आर्टिकल, जैसे आप जानते हो कि परचेज हमेशा डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। कुछ एक्सेप्शन भी है परचेज क्रेडिट होने के, बताऊंगा आगे। क्रेडिट होता है, वैसे ठीक इसके अपोजिट साइन इनके होते हैं। क्या अगर परचेज यहाँ डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगा? सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न क्या होगा? लिखिए इसको, नोट करिए। हो गया? तो कैसे पहचानते हैं कि परचेज रिटर्न होगा कि सेल्स रिटर्न होगा? तो पार्टी के नेम से पता चल पाता है कि परचेज रिटर्न होगा कि सेल्स रिटर्न होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, फिर समझ में आएगा कि क्या करना है। ये नोट कर लिया आप लोग ना? तो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और एक और बात, जिस माध्यम से आप कोई चीज खरीदते हैं उसी माध्यम से वापसी भी होती है। जैसे समझना, समझिए, ये रिमोट मैंने 100 रुपए का खरीदा, 100 रुपए रिमोट खरीदा, उसको मैंने 100 रुपए दिए और मैं घर चला गया। कल अगली सुबह जब आया रिमोट घर पे गया, रिमोट चला ही नहीं, तो अगली सुबह मैं आया उसको वापस कर दिया। तो अगर मैं उसको रिमोट वापस करूंगा तो दुकानदार मुझे क्या वापस करेगा? मेरा 100 रुपए वापस। इस कंडीशन को भूल जाइए। अगला कंडीशन, फिर से मैं रिमोट खरीद रहा हूँ लेकिन मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ 100 रुपए, 100 रुपए पैसे, 100 रुपए अमाउंट है लेकिन मैं पैसा दिया नहीं, दुकानदार से लिया हूँ, घर गया हूँ, यूज किया नहीं, यूज हो पाया नहीं, अच्छे से चला, मैं अगले दिन वापस करने आ गया। अभी मैं दुकानदार को दूंगा सामान, वो वापस लेगा, लेकिन वो हमें क्या वापस करेगा? कुछ नहीं। इसका मतलब समझे क्या, कि जैसे आप खरीदेंगे, मतलब जैसे आप परचेज करेंगे, रिटर्न भी वैसे ही होगा। अगर नगद खरीदे हैं तो नगद वापसी होगी, उधार खरीदे हैं तो उधार वापसी होगी। समझ आ गई बात? ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। दो कंडीशन है परचेज के, देख लीजिए, और कैसे पहचानेंगे कि परचेज रिटर्न होगा कि सेल्स रिटर्न होगा, समझिएगा ध्यान से। क्लास से बाहर जाना है।
अभी 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन परचेज के हैं, परचेज के क्वेश्चन करना आप जानते हैं बहुत अच्छे से। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है परचेज गुड्स। पहला खाता क्या बन जाएगा, परचेज का। परचेज इनकम एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस माइनस की प्लस, माइनस का मतलब डेबिट। और परचेज आप दो माध्यम से करेंगे, या तो नगद या तो उधार, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो दिक्कत अमाउंट लिख लेंगे, ऊपर भी 3000 और नीचे भी 3000। अगला ट्रांजेक्शन, यहाँ भी परचेज गुड्स है, पहला खाता क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कहीं भी कैश है नहीं है, क्या बनेगा, पार्टी का नाम। पार्टी का नाम क्या है, राकेश है, राकेश। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, कहीं ना कहीं गुड्स रिटर्न किया गया है, गुड्स रिटर्न किया गया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि कैसे हम पहचाने कि परचेज रिटर्न होगा कि सेल्स रिटर्न होगा। तो सारी कहानी बताती है पार्टी का नाम किससे रिटर्न किया गया है, किसको रिटर्न किया गया है, मोहन से। तो चेक करिए मोहन से आप किए क्या है। तो अगर आप चेक करेंगे तो मोहन से क्या किए हैं, परचेज। यानी इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न की बात है आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ले लीजिए, गुड्स रिटर्न की बात की गई है, किसको, चेक करिए राकेश से आप क्या किए हैं। देखिए राकेश से क्या किए हैं, और यानी इस क्वेश्चन में भी परचेज रिटर्न की बात की गई है। समझना क्या, ये बताइए, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होता है, होता है कि नहीं होता है। तो पहले ही बना लीजिए क्वेश्चन, परचेज खाता बना लीजिए, क्या, टू परचेज रिटर्न। कोई दिक्कत दोनों में बना देना, दोनों में टू परचेज रिटर्न। यानी कि क्रेडिट वाला मिल गया कि नहीं मिल गया, इसमें क्या ढूंढना है, डेबिट वाला। इसमें भी क्या ढूंढना है, डेबिट वाला। तो देखिए कि मोहन से आपने नगद खरीदा, उधार खरीदा था मोहन से, हाँ नगद खरीदा था ना, तो नगद वापसी भी होगी। आया समझ नहीं आया। अच्छा, राकेश से आपने नगद किया तो उधार खरीदा था, उधार खरीदा था ना। उधार में क्या लिखते हैं, कैश या पार्टी का नाम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, राकेश। बताइए क्या दिक्कत आ रही है इसमें, आसान है कि नहीं आसान है, पिछले क्वेश्चन से रिलेट करना पड़ेगा। या सीधा सीधा मैं यही कहूं कि जैसा ट्रांजिशन हुआ है ऊपर, जैसा ट्रांजिशन हुआ है ऊपर, देखिए जैसा ट्रांजिशन ऊपर हुआ है उसी को उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दिए। जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दिए, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दिए। यही ट्रांजिशन होता है, देखो देख लीजिए उल्टा किया गया है। या इसी को देखिए, इसी को देखिए, इसी को उल्टा कर दिया गया है। राकेश क्रेडिट है तो राकेश को डेबिट कर दिया गया है, और परचेज डेबिट है तो परचेज को क्रेडिट कर दिया गया। बस क्या शब्द जोड़ के, रिटर्न शब्द जोड़ के। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो जिस माध्यम से खरीदे थे उसी माध्यम से वापसी भी होती है। भाई ऐसा थोड़ी उधार खरीदे तो जाके सामान वापस तो पैसा दे देगा आपको, नहीं देगा। क्वेश्चन आप लीजिए, बाकी सेल्स वाला क्वेश्चन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।